हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएसए स्टूडेंट वीज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, खुद हम कैसे फिल कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। जैसे ये 7th पॉइंट है, तो ये तो एक हिंट दे दिया मैंने आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स और ये काम करने हैं आपने, ठीक है। और 7th पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जेकर नए हो तो बेल आइकन जरूर दबाना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दो एंड शेयर भी कर देना, हेल्पफुल, किसी ना किसी की तो हेल्प हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यूएसए स्टूडेंट वीज़ा F1 कैटेगरी में आता है और ये वीज़ा लेना बहुत इजी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल उनके लिए है जो प्रेपरेशन अच्छी तरीके से नहीं करते, ठीक है, जहाँ फिर इंटरव्यू के टाइम वो नर्वस हो रहे हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इतना इजी है ना काम ये। हम जब बंदा रिफ्यूजल होके आता है ना, वो सोचता है यार मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी, यार मैं नर्वस क्यों हो गया। इतना ज़्यादा बंदे वो हमसे फॉर्मली डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो बंदा बाद में ये सोचता है कि यार इतने सिंपल थे यार क्वेश्चंस, और मैंने मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद नर्वस मैं क्यों हो गया, या मैं कॉन्फिडेंस मेरा डाउन क्यों हो गया। तो ये चीज़ें भूल ही जाओ, ठीक है ना। ना नर्वस होना है, ना कॉन्फिडेंस अपना डाउन करना है। नॉलेज जितनी गेन कर सकते हो उतनी गेन करो, ठीक है। अपने क्या बोलते हैं, स्टडी के क्या स्टडी करने जा रहे हो उसके बारे में पता करो। कॉलेज कहाँ पे है, वहाँ का वेदर कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है, कौन फिनांस कर रहा है, वो कैस क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम सोर्स, आईटीआर, सारा कुछ परफेक्ट रखो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ा मिलेगा नहीं, बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट, हमें क्या करना है, कॉलेज से I-20 मंगानी है। और पहला पॉइंट, जेकर हमारी I-20 आ जाती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो मान के चलो कि 80% आपका काम हो गया, ठीक है। 80% मतलब आपका वीज़ा लग गया, 20% इंटरव्यू के ऊपर। तो यहाँ तक पहले पॉइंट पे आपका 80% काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये पहला पॉइंट है ना, यही हमसे से ज़्यादा काम करवाता है। कॉलेज हमसे या यूनिवर्सिटी हमसे बहुत काम लेगा, उसने वेरीफाई करना है आपको पूरी अच्छी तरीके से, तो वो पूरे अच्छी तरीके से आपको वेरीफाई करेगा। आप कॉलेज में अप्लाई करते हो, कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना कोर्स देखते हो कि मैंने एमबीए करनी है, जब मैंने मास्टर कंप्यूटर्स में करनी है, जहाँ मैंने मास्टर डॉक्टरेट करनी है, या कुछ भी करना है जो भी आपकी रिक्वायर्ड है। यहाँ तक कि आपने 6 मंथ का कोई कोर्स लेना है, इंग्लिश का कोर्स लेना है या 1 साल का लेना है, तो भी आप क्या करोगे, पहले जो सा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर जाओ, उसकी इंटरनेशनल पे जाओ, लिंक में इंटरनेशनल मेन्यू में जब जाते हो तो आपको कोर्सेज दिख जाते हैं, जो भी इंटरनेशनल बच्चों के कोर्सेज हैं, ठीक है। और सारा पता चल जाता है कि I-20 फ्री है या पेड है, ठीक है। जब ये चीज़ें हमें पता लगी, आपने फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे कई कॉलेजेस क्या देते हैं, फॉर्म देते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, आपने रजिस्ट्रेशन ही करनी है, ठीक है। और जो जो भी फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है वो आपने फिल करनी है, जैसे आपका नाम क्या है, पासपोर्ट का नंबर क्या है, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, बर्थडे आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आप मैरिड हो या सिंगल हो, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस आपको कितना है, ठीक है, जेकर नहीं है तो नो। तो उसके बाद आपकी स्टडी के बारे में बताओ, ठीक है, कितनी है आपकी स्टडी की हुई है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नॉर्मली आप भर सकते हो, कोई भी भर सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने फेसबुक का अकाउंट बनाना होता है ना नया, उसी तरीके का है, सिंपल, थोड़े से एडिशनल है जो हमने डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। तो ये हो गया, जब हमने कॉलेज को मेल डाल दी या कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, तो हमें विद इन 24 आवर्स मेल आ जाएगी, ठीक है। पहले तो उसी टाइम आ जाती है कि हाँ थैंक यू वाली मेल, तो ठीक है, वो ऑटो जनरेट होती है। उसके बाद 24 आवर्स में वो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं,
कुछ टाइम लगाते हैं, 72 घंटे लगाते हैं, नहीं तो इजीली अब तक तो 24 घंटे में आ जाता है रिस्पांस। तो उसके बाद क्या होगा वो आपको बताएंगे कि है ना आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इस वीज़ा अप्लाई करने के लिए, F1 वीज़ा अप्लाई करने के लिए, I-20 लेने के लिए। तो आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स भेजो, जैसे LOI हो गया, MOR हो गया, उसके बाद है आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट में बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये बंदा मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। और आपको एक अपनी जो बैकग्राउंड है एजुकेशन उसके सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो ये चीज़ें देखते हैं, और फंड्स के सर्टिफिकेट। तो इन चीज़ों को देखने में, वो वेरीफाई करने में मैक्सिमम 10 दिन ले लेते हैं, ठीक है। 10 दिन तक ले लेंगे। उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट में रहेंगे कि हाँ ये आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और उन्होंने अपना पोर्टल भी आपसे शेयर किया होता है, वहाँ पे ना आ रहा होता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स डन हो गए, टिक लगा होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स डन हो गए यूनिवर्सिटी की ओर से। तो ये जो भी पेंडिंग रहा है वो आप अपने टाइम में ले आओ, ठीक है ना, पेंडिंग में। तो पहले जितनी जल्दी सबमिट करवा दो उतनी जल्दी इजी है। तो वो क्या करते हैं, 15 दिन तो मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम है, तो I-20 आपको दे देते हैं। जिन बच्चों की I-20 60 दिन हो गए हैं उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, जेकर एजेंट्स कुछ नहीं बता रहे हैं। तो मैंने वीडियो बनाई है कैसे यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, आप कर सकते हो, नो इशू। आप बस अपना अटैच कर दो पासपोर्ट की फोटोकॉपी, क्योंकि पासपोर्ट से ही आपकी उन्हें डिटेल मिलेगी, वो बता सकते हैं। ओके, तो जब आपकी I-20 आ गई, 80% काम डन। DS-160 फॉर्म फिल करना है, 2-3 घंटे लगते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 50-60 पेज होते हैं, तो थोड़ा है ना बहुत सीरियस होके इसे भरना पड़ता है। तो आप ये नॉर्मली भर सकते हो, मैंने वीडियो बनाई है वो देख सकते हो। तो जब DS-160 आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसमें आपने अपनी डिटेल बतानी होती है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मेरी ये एजुकेशन है, ठीक है, और मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड ये है, मेरे मॉम डैड के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका वीज़ा कहीं और का लगा हुआ है उसके बारे में बताना है, या रिफ्यूज़ल है, जो भी है इसमें आपका पूरा लेखा जोखा होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जब आपने ये भर दिया तो आपने इसे कंफर्म नहीं करना है अभी तक, पूरा नहीं, मतलब कि डन नहीं करना है, इसे रखो, ठीक है, कंटिन्यूज में रखो। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, आपने एम्बेसी की फीस पे करनी है जाके। एम्बेसी पे पहले अकाउंट बना लेना, उसके ऊपर अकाउंट बना लिया एम्बेसी की साइट के ऊपर। तो उसके बाद आप जब अकाउंट बना लोगे, अपनी डिटेल शेयर कर दोगे, तो DS-160 का रेफरेंस नंबर डालना होता है, तो वो आप उसमें डाल दोगे। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि 12,160 फीस पे करो। तो एम्बेसी की जब आपने फीस पे कर दी, ठीक है, वो आपको आगे कंटिन्यू करेगा कि आप डेट्स बुक कर सकते हो। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इनटेक के अकॉर्डिंग, जैसे जिनका जन है तो इनटेक के अकॉर्डिंग, या समर का है या फॉल का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेट अपनी बुक कर लो जितनी जल्दी हो सके। जब आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद जब आपने डेट पिक कर ली, तो देखना कि 30 दिन का गैप है ना, कि जो मैंने डेट पिक की है, तो जेकर 30 दिन के ज़्यादा टाइम है मेरी इंटरव्यू के लिए या मेरी बायोमेट्रिक के लिए, तो अभी DS-160 को डन मत करो, फिल मत करो। जब 30 दिन से कम डे बच गए, कि जैसे 29, 28 या 25 जितने भी बच गए 30 से कम, ठीक है, तो आप DS को डन कर दो, क्योंकि DS जो 160 होता है वो 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, इसलिए। तो जब आप डन कर दोगे तो आपको सर्विस फीस पे करनी है $350, 25,000 या 27,000 होते हैं। वो आपने, आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, या जो आपका डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आप लिमिट लगा दो 30,000 की, और वो जब लिमिट लगा देते हो और वो वैलिड होना चाहिए कि आप 30,000 तक इंटरनेशनल पे कर सकते हो, ठीक है। वो देख लेना, क्योंकि SBI के तो नॉर्मली ये इशू आता ही है कि वो इंटरनेशनल को बहुत कम सपोर्ट करते हैं, तो करवानी पड़ती है उनसे जाके, तो भी नहीं कई बार करते वो। तो दूसरे आप देख लेना डेबिट कार्ड का, नहीं तो क्रेडिट कार्ड है तो इजीली आप पे कर सकते हो, ठीक है। जब आपने ये काम कर दिया, 4 पॉइंट आपके डन हो गए, तो मेन आ गया काम आपका 20% का,
20% का अभी भी आया नहीं है, लेकिन हो गया शुरू। तो क्या है बायोमेट्रिक्स? आपने डेट्स ली हैं, ऐसा हो सकता है कि आपकी एक दिन में ही बायोमेट्रिक हो रही है, एक दिन में ही इंटरव्यू हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक दिन में बायोमेट्रिक, दूसरे दिन में इंटरव्यू, जहाँ वीक का डिफरेंस आ जाएगा। वो आप पे ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से डेट बुक कर रहे हो। तो उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो, वहां पे कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जस्ट आपको बायोमेट्रिक या दिल्ली की आ गई तो आप अंदर जाओगे, आप अपना DS-160 दिखाओगे, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओगे, ठीक है, सैवी आपकी I-20 दिखाओगे और पासपोर्ट दोगे। जो 4 डॉक्यूमेंट आपने उन्हें देने हैं, ठीक है। वहां पे आपके लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, थम्स, ठीक है, फोटो होगी। तो बस इतना काम है, 5 या 10 मिनट का मैक्सिमम काम है। जेकर वहां पे ज़्यादा क्राउड हुआ या क्यू लगी हुई तो वो आपको उसके ऊपर टाइम लगेगा, बाकी अंदर आपका 5 या 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो आगे अभी इंटरव्यू पे जो मेन चीज है, यूएसए का वीजा इंटरव्यू बेस्ड है, नॉट डॉक्यूमेंट बेस्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, ना ही यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, ना ही कोई और चीज। जो भी करता है आप डिपेंड करते हो कि आप क्या बोलते हो। आपकी यूनिवर्सिटी चाहे बहुत ज्यादा वीक हो यूएसए में, आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हो और कैसे आपका कोर्स आपके लिए बेनिफिट है उस यूनिवर्सिटी से, ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है। चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ले लो, लॉस एंजलिस की टॉप की यूनिवर्सिटी वहां की, तो आपका फिर भी ना वीजा मिले, क्यों? आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करना है। आपकी चाहे बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है, कोई सिटी है, एरी है, बफलो है, या कोई और सिटी है जहाँ पे बंदे कम ही जाते हैं, तो वहां पे भी यूनिवर्सिटी है ना। तो आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरव्यू में जब आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हाँ क्यों ये कॉलेज, क्यों ये यूनिवर्सिटी, कौन रेफरेंस कर, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है फिनेंशियली, ठीक है, आपका क्या गोल है, आप एक्सपीरियंस्ड हो नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या करोगे यूएसए में, क्यों ये कोर्स आपने लिया, कैसे बेनिफिशियल है आपको ये कोर्स, ये चीजें पूछनी है उन्होंने, और कुछ नहीं पूछना। इंटरव्यूज के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई है, वो आप देख सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जब आप इंटरव्यू कर लेते हो तो वो आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं? कि आपको वीजा देना है, ठीक है। और वीजा देने के लिए ही आपसे पासपोर्ट लेंगे। इंटरव्यू का आपका टाइम मैक्सिमम 3 मिनट, 3 मिनट से बहुत ज्यादा इंटरव्यू आपको टाइम नहीं देगा। उसने कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं? I-20 आपकी, DS-160 ऑप्शनल, ठीक है, सेविज फीस ऑप्शनल। दूसरा क्या है? पासपोर्ट। I-20 एंड पासपोर्ट ये तो रिक्वायर्ड है, उन्होंने चेक करनी है। पीछे 2 डॉक्यूमेंट तो ऑप्शनल हो गए, जो बाकी के डॉक्यूमेंट है वो तो इग्नोर ही कर दो, वो बंदे चेक नहीं करने वाले। लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए, आप प्रॉपर आप बता सकते हो कि हाँ मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट बनाए हैं, तो आप साथ में लेके जाओ, ठीक है, रखने ही है। क्योंकि वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से आपकी बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट पूछ ले और दिखाओ, अपनी डिग्री दिखाओ, ठीक है, या फाइनेंस के डॉक्यूमेंट दिखाओ भाई कि हाँ आपके पास है इतना, एक्चुअल अमाउंट जितना आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। तो बहुत रेयर चांस है, 99% तो चांस है ही नहीं, 1% चांस है। तो 1% भी आप प्रॉपर लेके ही जाओ, ठीक है। इंटरव्यू बेस्ड है सारा कुछ, इंटरव्यू क्लियर कर लें तो वीजा आपका सीधा 5 साल का, ठीक है। चाहे आप 1 साल का कोर्स हो, या 2 साल का हो, या 4 साल का हो, ठीक है, 5 साल का वीजा लग जाएगा आपका। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वीजा इज अप्रूव्ड। तो ये आपको सुनने में मिल जाएगा वीजा ऑफिसर से। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड आप लाइक कर देना, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड बताना कि जेकर कोई चीज़ मिस हो तो आप कमेंट करके बता देना। और मैं वीज़ास अप्लाई करता हूँ, तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दिया नहीं है डिस्क्रिप्शन में, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो मैं पर्सनली दे देता हूँ, क्योंकि वो उसमें लिमिट है। तो चलो ठीक है, आप बताना ज़रूर जो भी हुआ रिक्वायरमेंट। तो थैंक यू सो मच।